आज देश के अंदर एक पिता जो रिक्शा चलाता है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी रिक्शा चलाए, लेकिन आज उसके लिए वो मजबूरी हो चुकी है। क्योंकि आज आप ये देखिए कि अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो कहाँ नौकरी लेगा। देश के अंदर एयर इंडिया को बेच दिया गया है, BSNL को बेच दिया गया है, MTNL को बेच दिया गया है, रेलवे को बेच दिया गया है, बैंकों को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। तो अगर आखिर बच्चों को चाय पकौड़े और चौकीदारी ही करनी है तो वो बिना पढ़े लिखे भी की जा सकती है, तो उसके लिए पढ़ाई की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात, देश की सरकार को ये बात समझनी होगी कि आपने मॉल खोल दिए, क्लब खोल दिए, पब खोल दिए, बार खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए और तमाम आपने प्रोटेस्ट करने के लिए आपने तमाम जगहों का आपने आज़ादी दे दी, और यहाँ तक कि आप लोग बंगाल तक भी पहुँच गए चुनाव करने के लिए। तो 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, स्कूलों को क्यों बंद किया गया है? उसका कारण ये है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया, और जिन सवालों का जवाब इन सरकार के पास नहीं है। एक बात बताइए, हम लोग सरकार के गुलाम हैं क्या? ये सरकार के कहे अनुसार हम लोग प्रोटेस्ट चलाएंगे कि मतलब सरकार अपना बंगाल चुनाव निपटा ले, सरकार अपना उत्तर प्रदेश का चुनाव निपटा ले, उसके बाद सरकार हमें फ़ोन करके कहती है हाँ जी मैंने अपना चुनाव निपटा दिया है, आप वापस धरने पर बैठ जाओ। सरकार माइंड गेम खेल रही है। एक बात मुझे बताइए, क्योंकि सरकार को पता है कि एक बार हमारा यूपी इलेक्शन निपट गया, एक बार हमारा बंगाल इलेक्शन निपट गया, उसके बाद अगर किसान 1 साल 2 साल बैठा रहता है तो हमारा कोई चुनाव नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देश का किसान इतना पागल थोड़ी है। मतलब 100 से ज़्यादा किसान यहाँ पर शहीद हो चुके हैं और आप देश के किसान को पागल पे पागल बनाए जा रहे हैं, उसको डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। मतलब किसान आपसे संवाद करने के लिए आ रहा है लेकिन कोई हल नहीं निकला, जबकि देश का किसान कह चुका है कि हम संशोधन करने के मूड में नहीं हैं। हमें सिर्फ एक जवाब चाहिए, आप काले कानून को वापस लेते हैं, येस या नो। सिर्फ 2 अंकों का सवाल है कि आप या तो येस करिए सिलेक्ट या फिर नो करिए सिलेक्ट। अच्छा, लेकिन ठीक है, सरकार ने लेकिन बोला कि 1.5 साल बाद वो वापस ले लेगी, मतलब वापस नहीं लेगी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 1.5 साल बाद तक रोक देगी उसको। आपको क्यों लगता है कि सरकार से अब क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि 3 साल बाद इलेक्शन है, तो शायद हो सकता है 1.5 साल तक रोक के इलेक्शन हो और उसके बाद मे बी वो कर दे पास, क्योंकि उसे वोट चाहिए। देखिए 3 साल बाद इलेक्शंस हैं, आप मतलब हम 1.5 साल बैठे हैं, फिर 1.5 साल बैठे और बैठने के लिए तो मना किया ना उसने बोला आप छोड़ दो कि 1.5 साल के लिए होल्ड कर दें। सरकार फिर दोबारा से कानून को लागू करने के लिए करेगी तो देश का किसान फिर उठ के वापस अपने घर से यहाँ पर आएगा, फिर बैठेगा, फिर सरकार। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार इस चीज़ को अब शायद हो सकता है ना 1.5 साल बाद 3 साल बाद इलेक्शन है तो शायद हो सकता है सरकार इसको वो कर दे। आप इस देश के अंदर रहकर भले ही आप इस देश के इतिहास को भूल जाएं, लेकिन हम लोग नहीं भूलते, हम इस देश के नौजवान हैं और हमारा याद रखना फ़र्ज़ बनता है। ये वही सरकार है जिसने नोटबंदी के फ़ायदे गिनाए थे। नोटबंदी के चलते न जाने कितने ही गरीब परिवारों की जीविका उनसे छिन चुकी है, उनके आय का स्रोत उनसे छिन चुका है। कितने ही मजदूरों ने और कितनी ही बहन बेटियों ने सड़क पे अपने बच्चों को जन्म दिया। कोविड के चलते आपने देखा क्या हालत हुई। देश की सरकार जो GST के फ़ायदे गिना रही थी, चलिए आप मुझे बताइए आज देश की इकोनॉमी और GDP क्या बढ़ पाई है देश की GST को लागू करने के बाद? तो आप देश की सरकार पर बिलीव नहीं कर सकते और मात्र चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में देश के तमाम किसानों को आप बलि का बकरा नहीं बना सकते। मैंने आपकी वीडियोस बहुत बार देखी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं सोशल मीडिया पे, तो मैंने देखा कि आप काफ़ी ज़्यादा BJP को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा ऑप्शन क्या है? एक बात आप मुझे बताइए, अगर सरकार के अंदर आप एक बात बताइए, अगर आप हिंदी की क्लास ले रही हैं और अगर आपको कोई हिंदी का कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप क्या मैथ वाले टीचर से जाकर पूछती हैं कि मुझे हिंदी का सवाल सॉल्व कराइए? नहीं ना, निश्चित तौर पे आप हिंदी के टीचर से ही पूछेंगी। तो यही हाल देश का है मैडम। देश के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो सवाल उनसे ही किया जाएगा, देश के गृह मंत्री सवाल उनसे किया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि मतलब सरकार ये काला कानून लेकर आई है, सारे काले कानून लेके, अगर वो नहीं तो कौन? देखिए ऐसा तो है नहीं। आप एक बात मुझे बताइए, देश के खातिर जब कुर्बानी देने के लिए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे वीर आगे आ सकते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग आ जा सकते हैं, और देश की महिला जिनको लेकर तमाम सवाल उठाए जाते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई भी देश की महिलाएं थीं जिन्होंने देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों का क्या हाल किया था आपने देखा। तो आप ये समझिए ना कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप ये ना पूछिए कभी भी कि जब इस देश के अंदर एक चाय वाला व्यक्ति जो एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले पाता, डोनाल्ड ट्रंप ठीक से नहीं बोल पाता, एक गृह मंत्री जो ठीक से आत्मनिर्भर नहीं बोल पाता, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन सकते हैं, तो एक देश का नौजवान, देश का युवा जो पढ़ा लिखा है, उसके पास हर चीज़ का दिमाग है, हर चीज़ का उस पर माइंड है, इकोनॉमी को कैसे चलाया जा सकता है वो है, तो देश का युवा आगे आ सकता है। बहुत से इस देश के अंदर युवा हैं जिन्होंने PhD कर रखी है, पढ़े लिखे हैं और MBBS भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, तो आखिर वो क्यों आगे नहीं आ सकते?
अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को आगे जाके देखते हैं कि आप देखिए मेरी उम्र बहुत छोटी है, मेरी उम्र बहुत छोटी है और मैं आपको एक बात बताऊं तो राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति कोई गलत जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझसे भी बढ़कर और मुझसे भी वेल टैलेंटेड बहुत सारे युवा हैं यंग एज के जिन्होंने इतनी स्टडी कर रखी है, उनके पास इतना माइंड है कि वो देश की इकोनॉमी को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं अगर आप उनकी बात करें। आप अगर बात करें आज अमेरिका की, अगर आप और हम बात करते हैं तो अमेरिका के पास इतना पेट्रोल है कि वो 50 साल तक उसका यूज़ कर सकती है, बट अमेरिका अपना पेट्रोल कभी सेल आउट नहीं करता। उसका रीज़न है मैडम, क्योंकि अगर आप एक बार रीड करें, बुक्स वगैरह को रीड करें या फिर आप साइंटिस्ट की अगर बात सुनते हैं तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर प्रलय जो आएगी वो पानी के ज़रिए आएगी। तो जो इन्होंने सबमरीन्स रेडी कर रहे हैं, चाहे आप अमेरिका की बात कर लें चाहे आप रूस की बात कर लें, जो सबमरीन्स ये रेडी कर रहे हैं तो उसको चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो मतलब अमेरिका की जनरेशन आने वाले फ्यूचर को सोच रही है और हमारे देश की जनरेशन को क्या समझाया जा रहा है, अरे हिंदू खतरे में है, वो देख उधर मुस्लिम खतरे में है, वहाँ मस्जिद तोड़ी जा रही है तो वहाँ मंदिर तोड़ा जा रहा है। मतलब हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, ना उन्हें बेस्ट एजुकेशन दी जा रही है, ना उनको बेस्ट आगे आने वाले उनके फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। मतलब आप ये देखिए देश की जनरेशन को जो गुमराह किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। जबकि आप ये देखिए, अगर आप जाते हैं एक अमेरिकन से आप पूछते हैं कि आप क्या हैं तो वो कहता है कि मैं अमेरिकन हूँ, ठीक है। एक ब्रिटिश से जाके पूछते हैं तो वो कहता है मैं ब्रिटिश हूँ। हमारे देश में पूछा जाता है कि भाई तू क्या है, मैं हिंदू हूँ। तू क्या है, मैं मुस्लिम हूँ। तू क्या है, मैं सिख हूँ। तू क्या है, मैं ईसाई हूँ। जबकि वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं। हमसे पूछे कोई कि आप कौन हैं तो मैं भारतीय हूँ और मुझे अपने आप को भारतीय कहते हुए गर्व है। अपने देश के तिरंगे के लिए मेरे को गर्व है कि मैं इंडियन हूँ और ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीनता। तो हम लोग क्यों शर्माते हैं भारतीय कहने में, क्यों शर्माते हैं? चलिए ठीक है, यहाँ एक और सवाल मेरा आपसे लास्ट है कि जो पूरा मतलब ये चल रहा है आंदोलन, तो उसके टाइम पे मतलब अडानी और जो रामदेव के प्रोडक्ट्स हैं उसको मतलब बैन करने की, उस पर रोक लगाने की बात, उससे क्या निश्चित तौर पर मिलेगा। एक बात मुझे बताइए, वो तो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं रामदेव। देखिए मैडम, अगर आप इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो मतलब शहद के अंदर चीनी मिला के बेचना ठीक है? नहीं, आप मुझे ये बताइए, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं तो मतलब आप इंडियन प्रोडक्ट्स की आड़ में कुछ मर्जी बेचेंगे। और एक बात मुझे बताइए, देश के किसान का मक्का 10 रुपये किलो नहीं बिकता है और बाबा रामदेव का मक्के का आटा 40 रुपये किलो बिक जाता है। तो आप कैसा इंडियन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? मतलब आप शोषण तो देश के लोगों का ही कर रहे हैं ना, तो फ़ायदा क्या उस प्रोडक्ट से? और एक बात बताइए, वो प्रोडक्ट जो देश के हित में काम ना आए, बाबा रामदेव के बारे में अगर आप बताएं तो कोविड के अंदर उन्होंने कितनी मदद करी देश के लोगों की। भारत देश की इकोनॉमी अगर आज घाटे में तो उसको लेकर बाबा रामदेव ने क्या मदद करी, बताएंगे आप? तो ये सिर्फ मदद बिजनेसमैन की ही करते हैं और पार्टी भी बिजनेसमैन की है। और उद्योगपति के खातिर जो देश की तमाम जनता का बलि का बकरा बनाया जा रहा है वो देश कभी नहीं होने देगा। और देश को कभी, इस देश को आज़ाद कराने में बहुत से उद्योग देश के लोगों ने अपना लहू बहाया है, तो ये देश दोबारा से कभी उद्योगपतियों का गुलाम नहीं बनेगा। जय हिंद, जय भारत।